ये है दिल्ली दर्पण। आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। बहुमत से हम एमसीडी में भी अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ अविनाश चौधरी। पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरह यहां पे भीड़ है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंडका विधानसभा में। यहां पे आज बाइक रैली का आयोजन किए हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आज बाइक रैली का आयोजन किए हैं। आप देख सकते हैं कितनी खुशी का माहौल है इनके अंदर। हम बात करेंगे और जानेंगे इनसे कि कितना खुश हैं पंजाब की जीत के बाद। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी इतने सीटों से जीती है तो कितना खुश हैं उससे? अभी तो सिर्फ पंजाब जीता है, अब पूरा देश बाकी है। लहर चल पड़ी है। पहले दिल्ली में बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ, अब पंजाब में बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ, अब हिमाचल, फिर हरियाणा और फिर गुजरात, ऐसे ही चलता रहेगा। और एक दिन बहुत जल्द हमारे अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री जी की शपथ लेते दिखाई देंगे। सर, ये आज बाइक रैली जो निकाल रहे हैं आप, ये रैली कहां से कहां तक जाएगी, कब तक चलेगी ये रैली? ये रैली यहाँ से चल रही है नीलोठी चंद्र विहार से। ये पूरा विधानसभा का एरिया कवर करके और विधायक के कार्यालय के ऑफिस के पास जाएगी। तो क्या लगता है कि और जगह जो सीटें नहीं निकल पाई, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, तो उसमें क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई? जहाँ पे कमी है वहाँ पे सुधारा जाएगा और अगली बार पार्टी वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और आम आदमी पार्टी की आगे की क्या तैयारी है? बस अब हिमाचल प्रदेश, उसके बाद गुजरात और हरियाणा, अब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बारी है। मैम, आज ये बाइक रैली का आयोजन किया गया पंजाब में। जिस तरह से पार्टी ये जीती है, कितना खुशी है? बहुत खुशी है। तभी आप देख रहे होंगे इतनी भारी, मतलब इतने लोगों ने हमें बाइक रैली में समर्थन दिया है। श्री धर्मपाल लाकड़ा जी के द्वारा के नेतृत्व में हमने एक बाइक रैली का आयोजन किया है जो पूरी मुंडका विधानसभा को हमने कवर किया है। उसमें 5 वार्ड आ गए हैं, तो देख सकते हैं हमारे कितने समर्थक हैं। सब में बहुत ही खुशी, सबका बहुत ही खुशी का उत्सव यहाँ पे है। और मैम, आगे की क्या तैयारी है मैम? आगे जिस तरह से आज बाइक रैली वगैरह निकालें, और आगे की क्या तैयारी है? कैसी तैयारी? इलेक्शंस को लेके इलेक्शंस की तैयारी चल रही है, जोरों शोरों पे चल रही है। पूरी बहुमत से हम एमसीडी में भी अपनी सरकार ज़रूर बनाएंगे। और ये जो आज बाइक रैली निकाली, और कहाँ पे ऐसा प्रोग्राम चल रहा है? हमारी मुंडका विधानसभा में हमने अपना प्रोग्राम पूरा किया है। पूरी मुंडका विधानसभा में बाइक रैली पूरे मेन रोड्स पे अंदर गांव से भी होके गई है और पूरी दिल्ली में हर जगह ही जश्न का माहौल है। पंजाब में भी, हिमाचल में भी, हर जगह जश्न का माहौल। क्या लगता है इस पंजाब चुनाव का दिल्ली एमसीडी इलेक्शन पर प्रभाव दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। दिल्ली का प्रभाव पंजाब गया है तो ऑलरेडी मतलब दिल्ली में बहुत ही अच्छी लहर है एक आम आदमी पार्टी की। सरकार ने इतना अच्छा काम किया इन 7 सालों में। सिर्फ एमसीडी में ही 15 सालों से बीजेपी चल रही थी, जिससे जनता बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है, जनता बहुत ही ज़्यादा दुखी है। रोड्स की हालत बहुत ख़राब है, रोड्स की सबसे ज़्यादा एमसीडी के रोड्स, कचरा, गंदगी, इन सब की हालत बहुत ख़राब है। तो अब केजरीवाल सरकार एमसीडी में ज़रूर आएगी, पूरे बहुमत के साथ आएगी। और मैम, अभी देख रहे हैं जैसा कि एमसीडी इलेक्शन को टाल दिया गया, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीजेपी का थोड़ा डर था, जो इलेक्शन थोड़ा सा टल गया। बाकी अब पहले हमारी 250 के आसपास सीटें तय थी, अब पूरी बहुमत से हमारा टारगेट रहेगा कि पूरी 272 सीटें आएगी अब हमारी एमसीडी में। क्या लगता है कि जिस तरह से पंजाब में पूरी बहुमत के साथ सरकार बनी है, दिल्ली में भी बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, 100% बनेगी। सर, पंजाब जिस तरह से पूरे बहुमत के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, क्या लगता है कितना खुशी है आप लोगों के अंदर? अब खुशी तो आप देख ही रहे हो। मुंडका विधानसभा में धर्मपाल लाकड़ा जी नेतृत्व में आप देखिए हजारों की संख्या में आज बाइक रैली निकाली गई और आपने बाइक रैली देखी होगी। और विधायक जी बड़े धूमधाम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुशियाँ मनाते हुए और कार्यकर्ता भी खुशी मनाते हुए, उसके बाद विधायक जी ने आज समापन अभी किया और समापन करने के बाद आपने देखा कार्यकर्ताओं के लिए भोजन का भी इंतजाम किया। ये धर्मपाल लाकड़ा जी कार्यालय है और कार्यालय में भोजन का भी इंतजाम किया गया और खुशी की तो आप सबके चेहरे में देख ही रहे हो।
पूरी दिल्ली और पंजाब पूरे हिंदुस्तान में खुशियाँ का माहौल चल रहा है। और आगे एमसीडी का जो चुनाव है उसके अंदर भी ये इस माध्यम को देखते हुए ऐसा लगता है कि दिल्ली में भी एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल सरकार आएगी। बाकी सर जो 4 राज्यों में अच्छा रिस्पांस नहीं रहा आम आदमी पार्टी का, उसके लिए क्या लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई? नहीं सर, कमी कैसे रह गई? पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में इतना % हमारा वोट बढ़ गया, हमने दूसरे नंबर की पार्टी बन गई भारत की, तो ये हमारे लिए तो खुशी का माहौल है। पंजाब में तो पूरे बहुमत के साथ जीती और कई राज्यों में अच्छा रिस्पांस नहीं रहा, तो क्या लगता है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई? सर कमी कहीं पे भी नहीं है। हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता है, जो भी अरविंद केजरीवाल जिनकी ड्यूटी लगाई है, उन्होंने अपना रोल अच्छी खूबी से निभाया है वहाँ पर से। और इतना % वोट गोवा में 2 सीटें हमारी आई है, जहाँ सीटें कभी आई नहीं थी, पहली बार में 2 सीट हमारी वहाँ आई है। तो हमारा जो हिंदुस्तान में जो वोट संख्या है वो दिन पर दिन बढ़े जा रही है। और आने वाले जो समय होगा 5 से 6 साल के अंदर आप देख रहे हैं बहुत राज्यों के अंदर सरकार आएगी। और आम आदमी पार्टी ऐसा भी माहौल कभी समय ऐसा समय भी आएगा 2, 4, 5 साल बाद कि पीएम भी अरविंद केजरीवाल बनेंगे। और सर ये जो जिस तरह से पंजाब में सीट जीती है, क्या लगता है कि उसका असर दिल्ली एमसीडी इलेक्शन पे पड़ेगा? सर असर तो पूरा पड़ चुका है। अगर असर नहीं पड़ता तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को देख के मोदी सरकार डर गई है और उन्होंने चुनाव आयोग पर दबाव डालकर या खरीदा होगा या डराया होगा और उन्होंने सरकार एमसीडी के चुनाव आगे कर दिए। इसका कारण क्या? उनका डर भय है और उन्होंने एमसीडी पार्षदों को और मौका दे दिया पैसे लूटने का। मगर दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल सरकार है वो दिल्ली में एक सीट नहीं छोड़ेगी एमसीडी चुनाव में इनके पास। इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये चुनाव चाहे 6 महीने आगे कर दे, चाहे 2 महीने आगे करे, चाहे साल आगे करे, मगर अरविंद केजरीवाल जी ऐसा माहौल दिखाएंगे कि एमसीडी के अंदर एक भी सीट नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। सर इस पंजाब में पूरी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीती है, तो कितना खुशी है लोगों के अंदर? देख रहे हैं रैली भी निकाली गई बाइक की, कितना खुश है सर? मैंने तो खुद 5 राज्यों में स्टार कैंपेनिंग की है। मैं आम आदमी पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ, शहनाज हिंदुस्तानी जी, और मैं सारे राज्यों में जाके आया हूँ। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में लोगों से कहा था कि झाड़ू चलानी है, झाड़ू चलानी है। हमें पता नहीं था कि वैक्यूम क्लीनर चला देंगे। उन्होंने वैक्यूम क्लीनर चला दिया झाड़ू की जगह। हमारे साथ में कई साथी, हमारे उस्मान भाई है, ये सब मेरे साथ में वहाँ पंजाब में थे, पटियाला में थे, कई जगह आप लोग थे, सुरेंद्र जी थे। कहने का मतलब ये है कि इस बार जो काम पंजाब के लोगों ने किया, पहले तो दिल्ली में किया किसानों ने, पंजाब के किसानों ने, तो उसको झुका दिया तानाशाह को। और इस बार पंजाब में करके ये बता दिया कि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है तो पूरे देश में आएगी। इस बार मैंने स्पेशली पंजाब के लिए 2 लाइन लिखी थी जो पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रही है, वो आपके चैनल को भी मैं सुना देता हूँ। खुलकर अब पंजाब में भी परचम लहराएगा, क्योंकि परचम तो लहरा दिया लेकिन अब उसकी शपथ लेनी बाकी है, तो उस दिन परचम अच्छे से लहराएंगे। खुलकर अब पंजाब में भी परचम लहराएगा, आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। सारी पार्टियों ने मिलकर के पहरे खूब लगाए, लेकिन केजरीवाल और मान को तनिक भी रोक न पाए। दिल्ली के बाहर अब झाड़ू खूब सफाई करेगी, जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनकी धुलाई करेगी, उनकी धुलाई करेगी। लाल किले से भी जल्दी अब ध्वज लहराएगा, लाल किले से भी अब जल्दी ध्वज लहराएगा। आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। तो कहने का मतलब है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज पंजाब जीता है, कल लाल किले पे भी फतह हासिल करेंगे। रही बात, आप बार आप लोग कहते हैं कि 4 राज्यों में तो आप जीते नहीं, 4 राज्यों में आप जीते नहीं। अरे जहाँ पर नहीं जीते तो क्या जहाँ पर जीते उसकी खुशी कम हो जाएगी? वो तो खुशी हमारी 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना, उसकी वजह से तो पूरे देश के अंदर हम जाने वाले हैं। और जिन राज्यों में हमने चुनाव लड़ा है वहाँ पहली बार चुनाव लड़ा, और पहली बार चुनाव लड़ करके अगर हम वहाँ पर 4.5%, 3.5% वोट लेके आते हैं, तो इसका मतलब है कि आग वहाँ पर थी और अब उस आग के अंदर तेल डालने का काम पंजाब की जीत करेगी आने वाले। सर ये अभी अगले महीने में एमसीडी चुनाव होने वाला था, लेकिन डेट इसका टाल दिया गया, क्या वजह थी? ऐसा है, ये कहते हैं कि यूनिफिकेशन, तो यूनिफिकेशन के लिए भाई पहले तो
भाई यही तो है कि पहले 3 कमरों में अलग अलग पार्षद बैठते थे, अब एक कमरे में 3 पार्षद बैठ जाएंगे, यही तो था। ये बाद में होता रहता, अभी तो चुनाव करा देते, लेकिन कोई बात नहीं। ये डर रहे हैं कि पंजाब में जीत गए, एमसीडी में भी सफाया करने वाले हैं, पंजाब के बाद एमसीडी में भी सफाया हो जाएगा इनका। पहले तो हम 250 जीत रहे थे, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव टाल रहे हैं इससे जनता गुस्से में है जनता गुस्से में है। और 250 की जगह 272 की 272 जीतेंगे, और ये इसलिए भी जीतेंगे क्योंकि ये मेहनत का फल है, ये मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है और मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। और दिल्ली पंजाब में केजरीवाल ने वो कमाल कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। क्या लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत का असर दिल्ली में एमसीडी चुनाव पर दिखेगा? भाई साहब असर दिखा तभी तो डर गई बीजेपी, ना तो अभी ना करा देती, उससे 2 दिन पहले ही घोषणा कर दी कि वे भी लेट कराएंगे इलेक्शन, ना तो अभी डरने के कारण ही तो लेट हुए हैं, ना तो अभी टाइम से ना भी अधिसूचना जारी हो जाती। लेकिन अब भी कोई बात नहीं, जब भी होगा हम 272 की 272 सीट जीतेंगे और बीजेपी का पूर्णतः सफाया करेंगे। पंजाब की जीत से कितना खुश हैं सर? बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। जनता भी खुश है, हम भी खुश हैं, दिल्ली वाले भी और पंजाब वाले भी। क्या लगता है कि पंजाब में जिस तरह से सीट आई है उस तरह से दिल्ली में भी एमसीडी में आ पाएगी? ये सुनामी दोबारा देखने को मिलेगी। आपने जो पंजाब में आई है, मान के चलो 272 के आसपास। देखे जैसा कि लोगों से हम बात की, बातचीत के दौरान पता चला, कहना है कि जिस तरह से पंजाब में सीट आई है उसी तरह से हम एमसीडी में भी सीट लेके आएंगे। तो आगे की हम आपको खबर देते रहेंगे। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। कैमरामैन सुशील के साथ अविनाश चौधरी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल